क्या सिजुआ जामाडोबा घाटों क्या सिजुआ जामाडोबा घाटों में 95% जो ज़मीनें हैं वो कुर्मी समाज समुदाय का गया है? जो अधिग्रहण हुआ, जो सिजुआ में, जामाडोबा में या घाटों में जो भूमि अधिग्रहण हुआ, उसमें 95% जो ज़मीन है वो एक समुदाय कुर्मी समाज का गया? या ये महज एक पॉलिटिकल बयानबाजी है ताकि एसटी स्टेटस पाया जा सके, इमोशनली लोगों को अपने ओर कनेक्ट करके? देखिए, झारखंड में बुनियादी ढांचे, खनन और औद्योगिक विकास के लिए बड़े पैमाने पे भूमि अधिग्रहण हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहे हैं वो आदिवासी समाज में ही है। आदिवासी समाज ही है जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। विस्थापन का दंश सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो वो आदिवासी समाज ने झेला है। बोकारो में 64 मौजाओं का विस्थापन हुआ, लेकिन उनमें से महज 25% को ही पुनर्वास मिला, बाकी आज भी अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। विस्थापन आदिवासी समुदाय को आर्थिक तौर पर तोड़ देता है। जो कृषि, जो उनकी आजीविका होती है वो खत्म हो जाती है। जल, जंगल, जमीन, उनका पवित्र स्थल, सब कुछ टूट जाता है। सामुदायिक रूप से उनका बिखराव हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं जो पिछले 1 महीने से झारखंड की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, उसी मुद्दे से जुड़ा हुआ ये बात है। क्योंकि डुमरी के विधायक जयराम महतो का कहना है कि सिजुआ, जामाडोबा और घाटों की 95% जो जमीनें हैं वो कुर्मी समुदाय का है। और भी बहुत सारा, बोकारो, रामगढ़, जमशेदपुर, इन सब का हम बात करेंगे कि क्या सबसे ज्यादा जमीनें जो गई हैं वो एक समाज का, एक समुदाय का है, या जयराम महतो झूठ बोल रहे हैं, या आधी अधूरी फैब्रिकेटेड बातें लोगों को बता रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वोट बैंक की राजनीति है और लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है ताकि कुर्मी महतो वोट बैंक पर वो अपना धाक जमा सके? कहीं ऐसा तो नहीं। देखिए, विस्थापन से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, बहुत सारे समुदायों को नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति या जो एसटी समुदाय है उनको ही नुकसान हुआ है। कुर्मी समाज के लोगों ने भी विस्थापन का दंश झेला है। लेकिन ये कहना कि 95% जमीनें उन एरिया से सिर्फ और सिर्फ कुर्मी समुदाय का गया हुआ है, ये गलत है। ये गलत है। नेताजी का क्या है ना कि वो आए बाएं बोल तो देते हैं लेकिन तथ्यों पर बात नहीं होती है उनसे। माइक और कैमरा आ जाता है तो बस जो मन में आया वो बोल देते हैं। चलिए हम शुरू ही करते हैं सिजुआ से, ठीक है? हम शुरू ही करते हैं सिजुआ से, उसके बाद जामाडोबा और घाटों की बात करेंगे। देखिए, 1910 में टाटा ने बेलाटाड़ कोयलरी अधिग्रहित किया। कुल क्षेत्र 2000 एकड़ मेटलर्जिकल कोल के लिए। 1918 में मलकेरा और सिजुआ जोड़े गए। विस्थापन जो हुआ वहां से वो मुख्यतः आदिवासी समुदाय का हुआ। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए वहां पर इस विस्थापन से वो है एसटी समुदाय, मतलब हो, संथाल, ये सारे लोग। 80% से भी ज्यादा भूमि उनकी गई, वन और कृषि भूमि ली गई, ठीक है? जिससे आजीविका, जिससे उनका रोजी रोटी जो होता है, महुआ, तेंदुपत्ता, सब नष्ट हो गए। 2006 में वेस्ट वॉल कॉम्प्लेक्स से और ज्यादा प्रभावित हो गए वो, मतलब उससे और ज्यादा नुकसान हो गया। और 1910 से लेकर के 1918 तक अधिग्रहण से 287 मिलियन कोल रिजर्व बना, लेकिन जो भूमि गई वो 80% एसटी समुदाय का भूमि गया। विस्थापन 90% हुआ। ये एक्का और आसिफ के डेटाबेस की रिपोर्ट है। एक्का और आसिफ की डेटाबेस की रिपोर्ट है। कुर्मी समुदाय का भी हिस्सा गया, उनकी भी जमीनें गई हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि 95% ये अतिशयोक्ति है। जो भी रिसर्च और जो भी डेटा में पाया जा रहा है वो ये है कि उनकी जमीनें 20 से 30% गई है। कई जगह तो 15% भी लिखा हुआ है, लेकिन चलिए मान लेते हैं 30% गई है। डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये सिजुआ की बात कर रहे थे हम, ठीक है? अब टाटा जामाडोबा में आते हैं। 1918 में दिगवाडी 6 और 7 पीटीएस, ठीक है? जामाडोबा अधिग्रहित, टोटल 3000 एकड़। 1992 में 300 टीपीएच वर्सी लगी, वसरी लगी। और खनन से 15% आबादी जो है वो प्रभावित हुआ। खनन से जो है वो 15% आबादी प्रभावित हो गया। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ, आप ये सुनिए आप, एसटी, मुंडा, संथाल 70 से 80%। भूमि
उनकी गई, 15% बच्चे भी प्रभावित हुए, 15% बच्चे भी प्रभावित हुए जो 6 साल से कम के थे। अगेन वही वाली बात, ओबीसी कुर्मी का 20 से 30%। और ये फैक्ट्स है, देखिए अधिग्रहण से 287 मिलियन टन कोल, लेकिन विस्थापन 85% है। रिपोर्ट है इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट का, कुर्मी का 20%। टाटा घाटो ग्रुप जामाडोवा ग्रुप का हिस्सा 1918 अधिग्रहण में हुआ। 500 एकड़ अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए खनन से विस्थापन 5000 से ऊपर परिवारों को विस्थापित किया गया, मतलब उन्होंने उसका दंश झेला। घाटों में एसटी भूमि 85%। रिसर्च गेट के अनुसार टोटल विस्थापन 90,000 से ऊपर, कुर्मी का हिस्सा 15 से 20%। ये घाटों का है, ठीक है। मतलब ये 3 जगह जहां मैं बोल रहा था, सिजुआ, टाटा जामाडोवा और टाटा घाटो, यहाँ पे मुख्यतः आप समझिएगा कि जो कुर्मी समुदाय का जो विस्थापन में उनकी जो जमीनें गई हैं, जो विस्थापन हुआ वो है 30%। हम मानते हैं, एवरेज मान रहे हैं, ठीक है, 30% हुआ। अब पूरे झारखंड में हम बात करते हैं, पूरे अगर झारखंड में बात कीजिएगा तो आदिवासी समाज जो है, जो एसटी समुदाय है, 80 से 85% उनका विस्थापन हुआ है, उन्होंने विस्थापन का दंश झेला है। तो ये कहना कि हाँ छाती पीट के कि मेरे समुदाय के साथ अन्याय हुआ है और मेरे समुदाय का 90 से 95% जमीन जो चली गई है वो गलत है। लोगों को गलत जानकारी देना अच्छी बात नहीं होती है। लोगों को गलत जानकारी दीजिएगा तो उसी हिसाब से वो समाज में अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं और बात करने लगते हैं, जिससे माहौल खराब होता है। जहां जहां भी विस्थापन हुआ है वहां भी सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय का ही जमीन गया है। कोयला खनन, सीसीएल, बीसीएल, धनबाद, रांची बेल्ट, 80% जमीनें जो गई हैं वो एसटी, 80% से ऊपर जो गया है, ठीक है। जिंदल गोड्डा 1320 मेगावाट, 11 गांव, उसमें भी एसटी जमीनें ज्यादातर। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, रुंगटा, वेस्ट सिंहभूम में आयरन और कोयला खनन में भी एसटी भूमि। 48.4% लैंड बैंक भूमि या वन भूमि या आदिवासी। ये आपका हो गया न्यूज क्लिक का रिपोर्ट। हजारीबाग, रामगढ़ में भी सबसे ज्यादा जो जमीन है वो एसटी समाज की गई, 40 से 50%। कुर्मी का 30%, ठीक है। गोंडलपुरा में 5 गांवों में 40% से ज्यादा एसटी, 219 हेक्टेयर का वन भूमि, मतलब 40% से ज्यादा फिर गोंडलपुरा में भी जमीन गया है एसटी समाज का। रामगढ़ सीसीएल 86 परिवार की 6+ हेक्टेयर, मतलब हर एक परिवार का 6 हेक्टेयर से ज्यादा का जमीन लंबित है। 70 से 80% एसटी जमीन। बोकारो जमशेदपुर में भूमि अधिग्रहण में सबसे ज्यादा जमीन किसकी गई, यही सवाल होता है। तो बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल सेल के लिए 1959 से 1962 में बिहार सरकार ने 31,287 एकड़ जमीन अधिग्रहित की। 31,287 एकड़ जमीन अधिग्रहित की। यह मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय जैसे मुंडा ओरांव की कृषि और वन भूमि थी। 64 मौजाओं की जमीन ली गई, जिसमें 49 गांव अभी तक विवाद में है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रभावित एसटी समाज, क्योंकि बोकारो एसटी बहुल क्षेत्र है। डाउन टू अर्थ 2013 की रिपोर्ट, 80% जमीन आदिवासी किसानों की थी। 15 से 20% प्रभावित हुए हैं ओबीसी कुर्मी। टाटा स्टील 1907 से 1918 में 7200 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण किया। यही साक्षी गांव पर बना। सबसे ज्यादा विस्थापन एसटी समाज का ही हुआ। सबसे ज्यादा जो विस्थापन हुआ वो भी एसटी समाज का ही हुआ। सेल की ऑफिशियल रिपोर्ट आप बोकारो के लिए अगर चेक कीजिएगा तो पीआईबी 2003 आप चेक कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट 2007 का आदेश, जमशेदपुर में लैंड एक्विजिशन फाइल नंबर 2/1907 और क्रॉप वॉच रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। तो मुख्यतः अगर ये देखा जाए कि अगर कोई विधायक या कोई भी लीडर ये छाती पीट के बोल रहा है कि 95% जमीन मेरे समाज की गई है, तो वो समाज में जहर घोल रहा है, क्योंकि गलत जानकारी जहर ही घोलना होता है। आप नफरत फैला रहे हैं एक दूसरे के प्रति समाज में। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप विषय पे बात ना करें, ज्यादा बेहतर होगी, जहां सहूलियत होगी, ताकि समाज में आग न लगे। कहीं ना कहीं ये बात भी जो नेताओं के द्वारा कही गई कि सबसे ज्यादा जो जुल्म हुआ है कुर्मी समाज पे हुआ है,
देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है, जुल्म और दंश सभी समाज ने झेला है, सभी लोगों ने झेला है, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति के रूप में इसको प्रस्तुत करना कि सबसे ज़्यादा जो बेईमानी हुआ, सबसे ज़्यादा जो कष्ट झेला वो एक समाज ने झेला है, ये आप कहीं ना कहीं दूसरे समाज का अपमान कर रहे हैं। तो नेताओं को इस चीज़ को समझना चाहिए कि कुछ भी बयानबाजी देने से पहले सोचें कि हाँ क्या बोल रहे हैं, और जाने से पहले कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछता हूं ताकि आप हो सके तो उसका आप जवाब दे सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि झारखंड में 85% जो विस्थापन है वो एसटी समाज का हुआ है। तो डुमरी के विधायक जयराम महतो का 95% कुर्मी दावा कहां से आया है? कोई ऑफिशियल या सरकारी दस्तावेज है जिसके बिहाफ पे आप ये चीज बोल रहे हो? सेंसस 2011 में धनबाद एसटी सिर्फ 10.5% था, लेकिन रिसर्च गेट 2021 में 80% जमीनें जो हैं वो एसटी समाज का गया। फिर कुर्मी का 95% का दावा कैसे आया? सिर्फ ये कुर्मी वोट बैंक साधने की राजनीति तो नहीं है। एक और जब आपको दिख रहा हो कि अब आजसू लगभग खत्म होने के कगार पर है, तो उधर का जो वोट बैंक है उसको भी हम साधे, कुर्मी वोट बैंक है जो उसको हम साधे, कहीं ऐसा तो नहीं। और तीसरा सवाल, कुर्मी ओबीसी है, एसटी का दर्जा 2015 में केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था, तो एसटी हक को इग्नोर करके वोट बैंक की राजनीति क्यों की जा रही है? क्या 15% वोट बैंक से पूरे राज्य में सरकार बन जाएगा? इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में ओबीसी विस्थापन 20% है, तो फिर भाषण में, इंटरव्यू में या जो भी सोशल मीडिया पे वीडियोस में है उसमें क्यों बोला जा रहा है कि 95% जमीन जो है वो कुर्मियों की गई हुई है? ये सवाल है जिसका जवाब आपको भी पूछना चाहिए। और झारखंड में 15 लाख विस्थापितों में 80% से ज्यादा है एसटी समाज। ये मुंगा बॉय की रिपोर्ट है। तो जेल के आखिर क्यों एसटी को नीचा दिखा करके सिर्फ 15% वोट बैंक की राजनीति कर रहा है? देखिए ये था कि अगर आप कोई दोबारा बोले आपको कि हाँ सबसे ज्यादा जो जमीन गया है वो कुर्मी समाज का गया है, तो ये गलत होगा। कुर्मी समाज का भी जमीन गया है, लेकिन सिर्फ ये बोलना कि 95% कुर्मी समाज का जमीन गया है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। कुर्मी समाज के वोट को अपने ओर केंद्रित करने के लिए जयराम महतो ने ऐसा बोला है। कोई दावा नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अगर है तो प्रूफ दिखाइए, मैं अपने वीडियो में सुधार करके आपको इसको बताऊंगा। नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति है। आप समझिए, राजनेता का काम ही है समाज में गलत इंफॉर्मेशन देना ताकि समाज आपस में विवादों में घिरा रहे। ना ऐसा बयानबाजी आता, एक ये वाला कि 95% और एक है 65,000 साल पुराना, ना ऐसे ऐसे बयान आते हैं, ना समाज में नफरत फैलता। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि अफवाहों से बचिएगा, और अगर कोई बोले कभी भी कि हाँ 95% जमीनें यहाँ से एक समाज का गया है, तो आप उसको बता सकते हैं फैक्ट्स के साथ कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। ख्याल रखिएगा, आपसे अगली बार मिलूंगा।